Hey everyone, so today we will talk about the modifications all which we have done on our V-Storm. So till the date we have spent 40,000 on this bike modification. So we will talk about everything one by one. So let's discuss. So as you can see, मतलब कि इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है जो कि मोड्स एंड एसेसरीज़ हमने इंस्टॉल कराई हैं अभी तक. तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमने इंस्टॉल कराई है अपनी बाइक में, विच इज़ क्रैश गार्ड. एंड आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको लगाना ही चाहिए. इनिशियली जैसे आप बाइक परचेज़ करो तो तभी आप लगवा लो. बाइक सेफ़ भी रहती है एंड लुक भी बहुत एनहांस होता है. सो ये हमने परचेज़ किया था मोटोटॉक से, जो कॉस्ट अस 6,000 रुपीज़. एंड ये परचेज़ करने का रीज़न ये था. इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रैश गार्ड आते हैं, मतलब कि वो ज़ाना के भी आते हैं और भी ब्रांड्स के आते हैं. सो मैंने ये इसलिए परचेज़ किया था, इसमें बॉडी भी कवर हो जाती है एंड इंजन भी कवर हो जाता है. इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे इंजन भी कवर हो गया एंड बॉडी भी कवर हो गई सिंगल क्रैश गार्ड में. तो ये कंप्लीट फुल क्रैश गार्ड है. सो इट्स कॉस्ट अस 6,000 रुपीज़. नेक्स्ट हमने जो अपना एसेसरीज़ ली थी विच इज़ सैडल बैग, और ये सैडल बैग कॉस्ट अस 3,600 रुपीज़. और ये हमने परचेज़ किए थे वाइटेरा के. और इसकी सबसे ख़ास बात पता क्या लगती है? अभी आपको लग रहा होगा कि बैग के अंदर कुछ ना कुछ सामान होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है. बैग बिल्कुल खाली है एज यू कैन सी. तो इसमें क्या है ना, ये एक गत्ता टाइप का सा लगा होता है. तो इससे क्या रहता है ना, बॉक्स की शेप पूरी बनी रहती है. तो वो मतलब अगर सामान इतना ज़्यादा हैवी नहीं ना, तो वो सही नहीं, अच्छा लगता है. मतलब बैग प्रॉपर अपनी शेप में रहता है, वरना तो ये दब जाएगा और अलग से लगेगा. एंड बैग क्वालिटी इज़ लिटरली वेरी गुड. इफ़ आई कैन शो यू फ्रॉम बैक साइड. सो लेफ्ट साइड इज़ दिस सेम बैग. और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक प्रोडक्ट के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और वहाँ से आप सारे प्रोडक्ट जो भी आपको चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट मोड्स इज़ मोबाइल होल्डर विच कॉस्ट अस 2,300. एंड इसका एक छोटा वर्जन भी आता है विच विल कॉस्ट यू 2,000 रुपीज़. बट वी बॉट दिस क्योंकि इसके अंदर क्या था ना, वाइब्रेशन कंट्रोलर लगा हुआ है इसके अंदर. इफ़ आई कैन शो यू फ्रॉम बैक साइड. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ दी वाइब्रेशन कंट्रोलर. इससे होता क्या है, जो फ़ोन आपका जब आप लगाते हो ना तो वाइब्रेट नहीं करता ज़्यादा. तो हाईली रिकमेंडेड है ये भी, और ये कंप्लीट वाटरप्रूफ होता है. तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. अगेन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन. सो सेकंड हमारा जो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको GPS माउंट भी लगाना पड़ेगा. तो हमने GPS माउंट भी परचेज़ किया था. दिस कॉस्ट अस 949. एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप परचेज़ कर सकते हो. और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. जब आप ये लगाएंगे उसके बाद ही आपके पास में जगह बनती है कि आप यहाँ पे इधर आप कैमरा इंस्टॉल कर लें, मोबाइल होल्डर या कुछ भी. और नेक्स्ट मोड इज़, हमने इंस्टॉल कराया इस पर जो कंपनी की तरफ से सीट आती है इसकी, विच इज़ 835 mm की हाइट होती है उसकी पूरी. तो मेरी हाइट है 5.5. तो मुझे बड़ा इशू आ रहा था यार राइड करने में. तो मैंने कंपनी से ये परचेज़ की थी इसकी सीट असेंबली, जो इंस्टॉल करने के बाद लगभग 15 mm हाइट डिक्रीज़ हो गई थी. और वो हमें कॉस्ट करी 1,962 रुपीज़. ठीक है. देन हमने पूरी बाइक पे अपनी करा रखी है लैमिनेशन. तो इट कॉस्ट अस 1,000 रुपीज़. एंड लैमिनेशन की क्वालिटी जिससे मैंने कराई थी उसने अच्छी क्वालिटी ही करी है. तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं. देन हम बात करते हैं अगले मोड्स की, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आप चाहे कोई सी भी बाइक लें, विच इज़ फॉग लैम्प. अगर आप रात में राइड कर रहे हैं ना तो फॉग लैम्प आपको लगाने ही पड़ेंगे. सो फॉग लैम्प हमें कॉस्ट करे 3,000 रुपीज़ के. ये भी HGG के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी. इफ़ आई शो यू द थ्रो, इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, आप येलो लाइट भी चला सकते हैं सेम फॉग लैम्प में एंड वाइट भी. सो अगर बहुत ज़्यादा जैसे फॉग है तो ऑफ कोर्स आप यही यूज़ करेंगे. नॉर्मली आपको जाना तो आप यही यूज़ कर लो. तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है.
एंड इसका थ्रो बड़ा सही है। सो मुझे लग भी अच्छी रही थी, मतलब लगी हुई बाइक में, ये लुक एंड फील है। हाईली रिकमेंडेड अगेन, इट कॉस्ट अस 3000 रुपीज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। देन हमने इंस्टॉल कराए हैं अपनी बाइक में हज़ार्ड, जो कि डुअल इंडिकेटर के लिए इंस्टॉल कराए थे हमने, और आई थिंक सिमटेक के थे या किसी और ब्रांड के थे, आई डोंट रिमेंबर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उसका एक एक्स्ट्रा बटन हमने लगाया था, वो यहाँ पे है। तो एज़ यू कैन सी द इंडिकेटर, सो हज़ार्ड हमें कॉस्ट करी 1300 रुपीज़। एंड इसके अंदर ना बहुत सारे मोड्स हैं दैट यू कैन चेंज। सो अगर मैं बटन प्रेस करूँगा, सी, सो ऐसे करके बहुत सारे मोड्स हैं इसमें। और इसको जब बंद करना हो तो आप लॉन्ग प्रेस कर दो, दैट्स इट। देन आवर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ द जेरी कैन, जो कि हमने इंस्टॉल कराई थी। आई थिंक ये गैसोलीन की हैं या किस ब्रांड की हैं, आई डोंट रिमेंबर। बट यार जो क्वालिटी है ना, अगेन इसकी भी बड़ी स्टडी है, ये भी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है जेरी कैन की भी। और ये दोनों जो हमें पेयर था ये कॉस्ट करा 3800 रुपीज़ का। और इसके अंदर इफ़ आई शो यू तो लॉक भी होता है, इसके साथ 2 की आई हैं, ये ऐसी ही सेम लॉक उधर है। तो आपने एक बार लॉक कर दिया तो कैन आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। अभी मैंने ये ज़्यादा टाइट नहीं करा तो इस वजह से थोड़ा सा लूज़ है, बट अगेन जो क्वालिटी है वो इसकी भी बहुत ही सही है। मैंने इंस्टॉल कराया है विंडशील्ड एक्सटेंडर, जो कि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तब तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप ये इंस्टॉल कराओ, वरना तो आपको एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा लगेगा। और इट कॉस्ट मी 1500 रुपीज़। और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ईज़िली आप इसको इंस्टॉल और डिटैच कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। देन अगर अब हम बात करें टूरिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं, जो कि हमने कराई हैं। सो टैंक बैग बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ है। जब आप लंबी टूर पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे हैंडी गैजेट्स होते हैं जो कि आपको अपने इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। तो वो आप सारे यहाँ पे रख सकते हैं, अपना पर्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो अगेन द बैग की जो क्वालिटी है ना, बाइसन का बैग है ये, एंड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो इट कॉस्ट मी 2000 रुपीज़, ठीक है। देन हमने टैंक बैग अगर आप लगाओगे ना तो ऐसे लगा नहीं सकते, अगर आप ऐसे लगा दोगे तो टैंक पे आपके ना वो पड़ जाएंगे स्क्रैचेस। सो उसके लिए हमने इंस्टॉल कराया था टैंक पैड, ये भी ब्रांडेड कंपनी का था किसी। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये कॉस्ट करा हमें 800 रुपीज़ का। देन जो सीट हमने लगवा तो ली, असेंबली सीट, बट आफ्टर दैट इट वाज कि वो ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। तो वी हैव इंस्टॉल्ड द कुशन ओवर इट, सो इट कॉस्ट अस 400। देन अगेन द नेक्स्ट एक मोड हमने कराया था, वो तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे पाम रेस्ट लगा रखा था मैंने, बट वो किसी ने ऑफिस के बाहर अभी तोड़ दिया मेरा, वो बैग में पड़ा, मैंने ध्यान नहीं रहा लाना। तो वो भी एक छोटी सी एक्सेसरीज़ है, वो भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है लॉन्ग राइड्स में। देन उसके बाद हमने बाइक का कवर लिया था, तो वो भी लगभग 600 का कॉस्ट करा, अभी वो है नहीं। तो यहाँ पे शू प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये लगाया प्रो टेपर का। सो इट कॉस्ट मी 150 रुपीज़। और इसके साथ साथ मैंने एक ये भी परचेज़ किया था। आपके शूज़ और ज़्यादा महंगे हैं तो आप इसको भी लगा सकते हो शूज़ में। इट्स लाइक के आपको ये मतलब ऐसे पहनना पड़ेगा और वो ऐसे आ जाएगा यहाँ इस तरीके से कुछ। तो इट कॉस्ट मी 200 रुपीज़ आई थिंक। हाँ, अपनी नेक्स्ट एसेसरीज़ की बात करें तो विच इज़ टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स का अगर मैं सारा सामान बताऊं तो ये लगभग मुझे 5000 कॉस्ट करा। सो जो मेन टॉप बॉक्स है इट कॉस्ट मी 3200। और टॉप बॉक्स जब भी आप लेते हो ना तो आप टॉप बॉक्स को ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कैरियर प्लेट लेनी पड़ेगी। एंड उसके ऊपर से एक प्लेट टॉप बॉक्स के साथ आती है जो कि इंस्टॉल होती है ऊपर। मैं एक बार इसको खोल देता हूँ।
और फिर दिखाते हैं। तो ये देखो इतना इजी है ये बैग को उतारना, विद इन अ सेकेंड यू कैन इंस्टॉल एंड डिटैच, दैट्स इट। तो हमने ये प्लेट परचेज़ की थी, 1500 रुपीज़ ये प्लेट हमें कॉस्ट करी। एंड ये जो प्लेट होती है ना, ये इस प्लेट के ऊपर ही लग पाती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करोगे ना, तो जो कंपनी के साथ आता है इसमें कोई भी ऐसे सच होल नहीं होते हैं, तो फिटिंग के लिए सपोर्ट नहीं मिलता कैरियर प्लेट को। तो आपको ये फिट करनी पड़ेगी पहले कैरियर प्लेट, उसके ऊपर से ये टॉप बॉक्स के साथ आती है। ये दोनों प्लेट फिर स्क्रू से टाइट होके देन आपका बॉक्स लगता है। और बॉक्स की क्वालिटी अगेन इज़ वेरी गुड। लगाना इसको इतना सिंपल है, आप सिर्फ ये बटन पुश करो और इंस्टॉल कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर। देन नेक्स्ट हमने इंस्टॉल कराया था एक ये छोटा सा आइटम है, ये भी डिस्क ऑयल कैप, ये भी JB रेसिंग का है और ये था 250 का। एक हमने इंस्टॉल कराया था हैंडल बार राइज़र, और ये था मोटो वॉल्फ का, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और क्वालिटी भाई ज़बरदस्त है इसकी भी। ये कॉस्ट करा 1600 रुपीज़। देन वी हैव इंस्टॉल्ड द बेस स्टैंडर एक्सटेंड, जो कि था आई थिंक ये लेजेंडरी कस्टम का था, ये भी बहुत सही है। सो इट कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। सो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है ये भी, क्योंकि बाइक में ना मेन स्टैंड नहीं है इसके अंदर। अब बाइक आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा लोड हो गया बाइक के अंदर, तो अगर ये नहीं लगाओगे ना तो चांसेस रहते हैं कि बाइक गिर जाए। तो बहुत सही चीज़ है, ये भी लगाना चाहिए। 1000 रुपीज़ की एक छोटी सी एसेसरीज़ है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप लॉन्ग टूर पे जाते हो आपको नीड होती है अपनी बाइक की चेन ल्यूब करने में, तो उसके लिए हमने परचेज़ किया है जैक। सो इट कॉस्ट मी 850 रुपीज़। सो जैक ना यार बहुत सही चीज़ है। अब इसके अंदर मेन स्टैंड तो है नहीं, तो आप चेन ल्यूब कैसे करोगे? उसके लिए आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अंदर भी बड़ा इशू है, वो बाइक चलाएगा, आप पीछे से भागते भागते इसमें ल्यूब करोगे और इसको एक साइड कर लोगे तो भी वो प्रॉपरली नहीं होता। तो उसके लिए ना यार ये जैक बहुत सही चीज़ है। जैक आप सिंपल लगाओ। सबसे पहले ये जो होता है इसको आपको इंस्टॉल करना होता है अपने ब्रेक पे, ताकि बाइक आगे ना भागे, ठीक है। देन ये जैक आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाता है, सॉरी हाँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा ये, और जब भी फिट हो जाएगा इसको खींच दो और ये फिर कहीं पे भी नहीं जाएगा, बाइक अपनी खड़ी हो जाएगी। अभी मैंने लगा नहीं रखा जान के, क्योंकि पहले ये लगाना होता है ताकि बाइक आगे ना भागे। और इजीली फिर आपका टायर आप रोटेट करके चेन ल्यूब कर सकते हो, क्योंकि चेन ल्यूब बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लंबे टूर पे जाते हो ना, चेन ल्यूब नहीं करोगे तो बहुत इशू हो जाता है। सो एज़ यू सा कितनी ही चीज़ें हैं जो कि मैंने इस बाइक पे लगा रखी है, और मे भी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो पता नहीं, बट मैंने कोशिश करा कि मैं जितना भी हो सकता था सभी कुछ कवर करूँ, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर हो ही गया। बट उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपने इतनी ज़्यादा लोडेड वेस्टॉर्म किसी और की देखी है तो कमेंट करके बताइए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर कुछ भी मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दीज टाइप्स ऑफ द वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलेंगी। एंड आने वाले टाइम में भी बहुत सारे वीडियो हैं जो लाइनअप हैं मैं डालने वाला हूँ। ट्रिप भी हमारी ऑनगोइंग है। अभी रिसेंटली हमने मनाली तौश की ट्रिप करी है, उसकी वीडियोस सीरीज़ आने वाली है। प्रॉपर पूरी टूरिंग रेडी है अपनी बाइक, चाहे इसको कहीं भी ले जाओ। मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे तो K2K राइड का, देखते हैं कब पॉसिबल हो पाती है। अब अगेन टाइम का बहुत बड़ा कंसर्न है, ये आई थिंक 20 डेज़ की राइड होगी वो, बट लेट्स सी होपफुली कब कर पाते हैं हम वाली राइड। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब।